बहुत ज़्यादा मटेरियल के पीछे आप मत भागें, न बहुत सारे कोचिंग के पीछे भागें आप, न बहुत से लोगों से सलाह लें। किसी एक दो से सलाह लें, उसी को फॉलो करो और खुद पर विश्वास रखें। तो कोई चैप्टर आपने पढ़ लिया, मान लो संस्कृत आपने पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया, उसके बाद आप देखिए प्रीवियस ईयर में संस्कृत से कैसे पढ़ना है। मुझे लगता है कि तैयारी जॉब के फार्म की तैयारी बड़े आराम से की जा सकती है अगर आदमी चाहे तो। सर अपना नाम और थोड़ा अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में। मेरा नाम अवनीश कुमार तिवारी है और मैंने सुल्तानपुर से जो है KNI PSS से जो है BSc फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ किया है और उसके बाद मैंने MA किया है हिस्ट्री से और हिस्ट्री से मैं नेट रैंक JRF हूँ और वर्तमान में मैं अभी एज ए BS से जो है काम कर रहा हूँ। सर आपका इस बार कौन सा अटेम्प्ट था? सेकेंड अटैम्प्ट था मेरा। मीडियम सर? हिंदी मीडियम में। ऑप्शनल सब्जेक्ट सर? भूगोल है भूगोल। सर सबसे पहले हम ऑप्शनल सब्जेक्ट पे बात करेंगे कि क्योंकि बहुत सारे जो है कैंडिडेट्स ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करते हैं, तो उनको क्या किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, मतलब बुक्स वगैरह पढ़नी चाहिए कौन सी, और उसके बाद कोचिंग वगैरह कहीं ज्वाइन करना चाहिए, फिर कैसे तैयारी करनी चाहिए? देखो भूगोल की जहाँ तक बात, सबसे इम्पोर्टेंट है आपका सिलेबस। आप सिलेबस लीजिए और उसके अकॉर्डिंग कंटेंट इकट्ठा कर लीजिए। कंटेंट इकट्ठा करने के बाद जो है आप दूसरी चीज़ क्या करिए कि प्रीवियस से जितने भी प्रश्न आए हैं उनको आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। और तीसरी बात जो है आप क्या करिए कि खूब आंसर राइटिंग करिए। तीन चीज़ करते हैं मुझे लगता है निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो सर जैसे कि बहुत सारे कोचिंग्स के नोट्स वगैरह आते हैं या फिर स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, तो उनके बारे में अगर कुछ आप बता पाएं कौन सी हेल्पफुल होती है? अजय PCS के लिए मुझे नहीं लगता, मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी आज तक। सबीन सिंह की भी फिजिकल ज्योग्राफी के लिए बुक आती है, मैंने नहीं पढ़ी है। RC तिवारी की आती है इंडियन ज्योग्राफी के लिए, ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए माजिद हुसैन की आती है, लेकिन मैंने कोई किताब नहीं प्रीफर किया है। मैंने कोचिंग किया था और कोचिंग के जो नोट्स थे उसी को मैंने बार बार पढ़ा और प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किए, बस ये किया था मैंने। सर आपकी जो तैयारी ओवरऑल, हम उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे कि आपकी तैयारी कैसे हुई, कहीं कोचिंग वगैरह आपने की थी या फिर सेल्फ स्टडी तैयारी करें? मैक्सिमम तैयारी मेरी सेल्फ स्टडी है। मेंस के लिए मैंने सेल्फ स्टडी किया था और बाकी मैंने ऑप्शनल के लिए कोचिंग लिया था, भूगोल था तो मैंने ऑप्शनल के लिए कोचिंग की है। सर जैसे कि हम जानना चाहेंगे कि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है प्रीलिम्स में फेल हो जाते हैं, तो प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए ताकि जो है पहली बार में जो है GS का पेपर हो गया या फिर CSET का हो गया तो क्लियर कर जाए? GS के लिए आप क्या करना, सबसे पहली बात जो है प्रीवियस ईयर सॉल्व करना है। दूसरी बात घटना चक्र आती है उसको अच्छे से सॉल्व करना है आपको। तीसरी बात आपको करंट पे विशेष ध्यान देना है। चौथी बात स्टैंडर्ड बुक आपको पढ़नी है और उसको बार बार रिवाइज करना है। फिफ्थ थिंग है आपको जो है खूब मॉक टेस्ट लगाने हैं। ये 5 चीज़ करते निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और CSET पे विशेष ध्यान दें क्योंकि पेपर टेस्ट में बहुत ज़्यादा जो क्या कहते हैं कि लोग उसे ध्यान अपने देते हैं, बहुत से लोग फेल हो जाते हैं। CSET पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। सर जैसे कि हिंदी मीडियम के लिए एक समस्या है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है मैसेज भी करते हैं हमारे पास कि जो है जो करंट अफेयर है उसके बारे में आप पूछे कि करंट अफेयर कहाँ से तैयार करना चाहिए, मैगजीन हो गया या फिर पेपर वगैरह कौन सा पढ़ना चाहिए? वैसे तो मुझे लगता है एक पेपर प्रेफर कर सकते हैं आप। मैं तो आज तक पेपर नहीं पढ़ा हूँ, सही बात तो यही है। एक पेपर प्रेफर कर सकते हो, कोई एक अच्छी मैगजीन मंथली ले सकते हैं, उसी को बार बार आप पढ़ें। बस मुझे लगता है कि कोई एक पकड़ लें, कोई एक जो है मैगजीन पढ़ लें, उसी को साल भर पढ़ें, उसी से हो जाता है आपका करेंट। तो आपने कौन सी मैगजीन पढ़ी? वैसे यहाँ पर तो मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, लेकिन आपको बताना चाहूँगा घटना नगर की भी मैंने पढ़ी थी PCS के लिए जो है। बाकी जब IAS के लिए तैयारी करता हूँ तो विजन के ही पढ़ता हूँ, मेंस के लिए और जो है दृष्टि के ही पढ़ता हूँ। और उसके बाद सर मेंस का जो GS का चारों पेपर होता है उसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको सिलेबस रटा होना चाहिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कंटेंट इकट्ठे करने हैं और जो है मॉक टेस्ट ज्वाइन करने हैं, लिखना है और जो है जो बेसिक बुकें हैं आपको उसको बार बार रिवाइज करना है। बस इतना काम करें तो आपको हो जाएगा। सर जैसे कि जो पूरा ओवरऑल मेंस की हम बात करते हैं, तो मेंस में कहीं ना कहीं जो है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की जो है बात आती है, क्योंकि सब लोग यही बताते हैं कि आप जितना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें, तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस किस तरीके से करें कि जो है वो आगे हमारे मेंस के एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो, अच्छे से हम तैयारी कर पाएं। देखो अगर आप कर पाएँ तो जिसे आप जो भी पढ़ लिए, जैसे कोई चैप्टर आपने पढ़ लिया, मान लो संस्कृत आपने पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया, उसके बाद आप देखिए प्रीवियस ईयर में संस्कृत से कैसे पढ़ना है। अगर आप फिर टैकल कर पा रहे हो तो लिखिए, उसे लिख कर किसी को दिखाइए, आप सीनियर को दिखाइए, टीचर को दिखाइए और दिखाने के बाद उसका मूल्यांकन करिए कहाँ कमियाँ कहाँ अच्छाइयाँ हैं। ठीक है, ये काम कर सकते हैं। बाकी आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पर 20% अटैम्प्ट करना ही मुश्किल हो जाता है। तो मुझे लगता है कि एक चीज़ आपको जब आप मेंस लिखने जा रहे हो तो ज्वाइन करना चाहिए और शुरुआत से ही आपको लिखने का प्रयास करना चाहिए।
उसके बाद सर जैसे बहुत सारे लोग इंटरव्यू में आने से जो है घबराते हैं, यहाँ पर जब आते हैं तो इंटरव्यू के लिए कैसे तैयारी करना चाहिए? जैसे तैयारी के साथ साथ चीज़ें धीरे धीरे डेवलप हो जाती है या फिर कहीं मॉक वगैरह देख के सारी चीज़ें सही की जाती है? देखो यार, डरना तो स्वाभाविक है। मेरा सेकंड अटेम्प्ट है और मैं सिलेक्ट भी हो चुका हूँ, तब भी मुझे डर लग रहा था। ठीक है, डरना तो स्वाभाविक है, लेकिन अपने आप को काबू रखना है। अपने आप को इतना नहीं डरना है कि वहाँ जाकर गड़बड़ कर दें आप। लेकिन ऐसा नहीं होता है, आप अंदर जाएंगे तो बहुत ही अच्छे लोग होते हैं, बहुत कॉर्डियल होते हैं, आपका हर एक मतलब वो करते हैं कि सपोर्ट करते हैं वो लोग। तो मुझे लगता है इंटरव्यू से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रीलिम्स और मेंस क्वालिफाई हैं तो निश्चित रूप से आपको इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मॉक वगैरह कहीं देना चाहिए था? हाँ बिल्कुल देना चाहिए। मॉक देने से हमारी कमियाँ पता चल जाती हैं, जिससे हम उस पर काम कर लेते हैं, तो उससे हम यहाँ गलतियाँ करने से बच जाते हैं। जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप जो है एक मतलब पद पे आप तैनात है, पहले से ही जो है आपकी जॉब है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जॉब कर रहे हैं, साथ साथ तैयारी करना चाहते हैं, तो उनको किस तरीके से जो है तैयारी अपनी कंटिन्यू करनी चाहिए ताकि जो है यहाँ तक पहुँच सके? देखो, जॉब में आने के बाद डिपेंड करता है आपकी पोस्ट कैसी है। तो निश्चित रूप से आपको अगर जॉब में है तो आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप टाइम मैनेजमेंट कर पाते हैं तो तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप सफल हैं तो इसका मतलब है कि आप ऑलरेडी प्रूफ हैं कि आपको आता है। बस उसी को रिवाइज करना, उसी को मेंटेन करना और थोड़ी चीज़ जो नहीं है उसे अपडेट करते रहना। बस मुझे लगता है कि तैयारी, जॉब के फार्म पर तैयारी बड़े आराम से की जा सकती है अगर आदमी चाहे तो। सर लास्ट में हम एक बार जानेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जब इस फील्ड में आना चाहते हैं, नए नए हैं अभी, तो उनके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा कि स्टार्टिंग में उनको किस तरीके से जो है अपनी तैयारी करनी चाहिए? मैं ये कहूँगा कि जो है कि आप बेसिक जो बुकें हैं उनको छांट लें कि यही मुझे पढ़ना है। बहुत ज़्यादा मटेरियल के पीछे आप मत भागें, न बहुत सारे कोचिंग के पीछे भागें आप, न बहुत से लोगों से सलाह लें। किसी एक दो से सलाह लें, उसी को फॉलो करो और खुद पर विश्वास रखें। अब मैं कहता हूँ अगर आप 1 से 2 साल तक, मैक्सिमम 3 साल तक अगर आप तन मन से पूरा मेहनत करते हैं, जिसे साधु वाली मेहनत कहते हैं, तो निश्चित रूप सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। आप बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं।